आखिरकार देश की महिलाओं को ऐसा कौन सा प्रेम रोग लग गया जो कथित प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी पतियों की हत्या करने लगी। एक और मामला सामने आया है। इस क्राइम रिपोर्ट के माध्यम से एक ऐसे हत्याकांड की बात करेंगे जिसने रिश्ते की नींव को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। एक पति को इस बात का जरा भी अंदाज नहीं था कि जिस पत्नी के साथ उसने 16 साल पहले 7 फेरे लिए वही उसकी मौत की साजिश रच रही है। कथित प्रेम संबंध और लगातार मोबाइल पर बातचीत और उसके बाद जंगल में मिला शव, फिर क्या था? पुलिस की तहकीकात शुरू हुई। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम शो, जिसमें बात करते हैं पत्नी द्वारा अपने पुरुष साथियों के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी गई और किसी को इस बात की कानो कान खबर न हो, इसके लिए निर्माणाधीन पुल के नीचे लाश को फेंक दिया गया। मगर पुलिस की जांच इतनी स्ट्रांग रही कि हर पहलू पर गहराई से पड़ताल की गई तो हत्या की परतें खुलती चली गईं और सभी कड़ियों को मिलाकर एक ऐसे अंधे हत्याकांड का खुलासा किया जिसने पूरे इलाके के लोगों को हैरान कर दिया। पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुरा निवासी संजय मिश्रा 1 जुलाई को अचानक लापता हो गए। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद किशनगढ़ थाना पुलिस हरकत में आई और यहां पे आसपास के जंगलों में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। तलाश के दौरान अमानगंज रोड पर निर्माणाधीन पुल के पास जंगल में संजय मिश्रा का शव बरामद हुआ। घटना के कुछ दूर उसकी एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद हत्या का बड़ा खुलासा कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देश में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने घटना स्थल से मिले साक्ष्यों के साथ साथ मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन और परिजनों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूरा मामला खंगाला। जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे तकनीकी सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी अनीता मिश्रा का किशनगढ़ थाना क्षेत्र के नगदा गांव निवासी विनोद यादव से कथित प्रेम संबंध था और घटना घटित करने के अगले दिन 200 से अधिक बार फोन पर बात करना पाया गया, जिसके शक की सुई सीधे पत्नी पर अटक गई और पुलिस ने जांच के दौरान दोनों के बीच लगातार बातचीत होने का प्रमाण भी पाया है। यही कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हुआ और शक धीरे धीरे यकीन में बदल गया। इसके बाद पुलिस ने जब अनीता मिश्रा से सख्ती से पूछताछ की तो यहाँ पे तकनीकी साक्ष्यों को मिलाकर पूरा मामला खुल गया और साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस के अनुसार पति संजय मिश्रा अब उसके कथित प्रेम संबंधों में बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए अनीता ने अपने कथित प्रेमी विनोद यादव और उनके साथी सतीश यादव के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई। जानकार बताते हैं कि पत्नी अनीता अपने पति संजय को मायके की एक शादी रिश्तेदारी में जो शादी समारोह था उसके लिए भेज दिया था। फिर रास्ते में जंगल में ही सुनिश्चित तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। वारदात छिपाने के लिए आरोपियों द्वारा पूरा प्रयास किया गया। मामला गुमशुदगी या किसी अन्य घटना के तहत दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की तकनीकी जांच में लगातार की गई पूछताछ में सारी परतें खुल गई और साजिश बेनकाब हो गई। किशनगढ़ थाने में अमानगंज रोड पे एक निर्माणाधीन पुल के पास में एक व्यक्ति का मृत शरीर मिला था, जिसको बाद में संजय मिश्रा जो थाना पवई पन्ना के रहने वाले उस रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। पुलिस की टीमों ने लगातार इसे मुखबिरी पे काम किया और इसके विभिन्न एंगल्स देखे तो इसमें जो मृतक है उसकी ही पत्नी अनीता के द्वारा ये प्लान किया गया था और इसमें विनोद यादव और सतीश यादव जो किशनगढ़ क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनमें उसकी सहायता की गई और इनकी हत्या करने के पश्चात इसको ऐसी जगह फेंक दिया गया जिससे कि शरीर आइडेंटिफाई ना हो पाए। पुलिस में थाना प्रभारी किशनगढ़ के द्वारा लगातार इसमें प्रश्न किए गए और लोगों को मुखबिरों को तामील किया गया। उसके पश्चात ये आइडेंटिफाई हो पाया और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, जांच में कुछ ऐसा तथ्य सामने आया कि पत्नी किसी अन्य प्रेम प्रसंग में सम्मिलित थी या कुछ?
प्राथमिक तौर पे जो है ये जो व्यक्ति हैं इनके साथ किसी रूप से संपर्क में आए थे। अभी जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो इसमें और पूछताछ की जा रही है और ऐसे कोई बिंदु निकल के आएंगे तो इसमें अवगत कराया जाएगा। सर, ये दोनों आरोपी क्या मृतक पत्नी के गांव के ही पाए जा रहे हैं? हाँ, ये जहाँ पे इनका मायका था उसके आसपास के क्षेत्र के ही रहने वाले लोग हैं। तो आप लोगों ने छतरपुर के एसपी रजत सकलेचा को सुना, जिन्होंने इस मामले की पूरी डिटेल में जानकारी दी है। अब आपको बता दें, किशनगढ़ पुलिस ने बिना देर किए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक की पत्नी अनीता मिश्रा, कथित प्रेमी विनोद यादव पुत्र कमल यादव निवासी ग्राम नदगा थाना किशनगढ़ और उनका सहयोगी सतीश यादव निवासी नदगा शामिल हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, अन्य सामग्री जब्त कर ली है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई। तो इस तरीके से लगातार क्राइम की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब क्राइम करने वाला कोई और नहीं बल्कि पत्नियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक दो नहीं बल्कि 4 और 5 मामले देश में ऐसे हो चुके हैं जिसने पुरुषों के रोंगटे खड़े कर दिए। अगर बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में ऐसी घटना घटित हुई है, जिसको लेकर अब पुरुष डरते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले में अब पुलिस भी सक्रियता दिखा रही है और ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वरदान एक्सप्रेस के इस क्राइम शो में इतना ही। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए।